हेलो दोस्तों। वेलकम टू द ट्रेडर बिल्ट कम्युनिटी। दोस्तों, ट्रेडर बिल्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बहुत दिन बाद मार्केट ने मोमेंटम दिया और अच्छा मोमेंटम दिया। कल हमने अपने जो वीडियो में उसमें एनालिसिस पर्पज से बात भी किया था कि डेटा बेरिश है, तो मार्केट का मोमेंटम किस साइड रहने वाला है। चलिए, आज सब डेटा क्या मंडे के लिए सजेस्ट कर रहा है। अगर आपके पास कॉल या पुट का पोजीशन है तो क्या आपको करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे वीडियो में। तो डिस्क्लेमर है कि the content shared on this channel, Trader Built, is intended solely for educational and informational purpose only. I am not a SEBI registered advisor, and anything shared here should not be considered as investment, trading advice, and financial decisions. Market analysis, views, and strategy presented are based on the data available in the public domain and personal interpretation only. The stock market trading, investing, and financial decision involve risk. Please consult a certified financial advisor before making any financial decision. यानी जो भी ट्रेड कम्युनिटी पे हम बात करते हैं वो ओनली फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पस है। मैं कोई भी सिविल रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ इस चैनल पे। तो आपको जो डिसीजन लेना है इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग एडवाइस एंड फाइनेंशियल से, अपनी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से लेना है और उनके सलाह पे ही करना है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क बहुत मनी रिस्क इन्वॉल्वमेंट है, जो एक बिग रिस्क है। जो भी हम डेटा की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो भी स्ट्रेटजी या व्यूज आपको बताया जाएगा वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है ऑल डेटा, और उसी डेटा पे हम यहाँ पे इंटरप्रिटेशन करते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट डेटा की हम बात कर लेते हैं। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखें, रिटेल ट्रेडर बुलिस 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 है। 68,000 ने थोड़ी सी और बुलिस पोजिशन बनाई है। शॉर्ट यहाँ से क्लोज किए हैं ये लॉस में। अब डीआई एक्टिव नहीं है उतना आज, लेकिन इसके पास बुलिस पोजिशन है। एफआईआई देखिए और बुलिस बियरिश पोजीशन बना लिया। 70, 75, 85, 12,200 पोजीशन इसने बनाई है फ्रेश। ये तो पहले से इनका पोजीशन चला आ रहा था, लेकिन ये आज उन्होंने लॉन्ग क्लोज करके थोड़ी सी शॉर्ट पोजीशन बनाई है। अब आप खुद समझिए कि मार्केट इतना नीचे गिरने के बाद एफआईआई ने क्यों अपनी लॉस में बुक की, कॉल की पोजीशन क्यों, जो लॉन्ग पोजीशन है फ्यूचर में, उसने क्यों क्लोज की, और शॉर्ट यहाँ पे क्यों बनाई। क्योंकि मार्केट तो यहाँ पे नीचे है, ऊपर किसने बनाया। तो देखिए, इनका एक बहुत सारा प्लान भी होता है कि नीचे आके अगर वो शॉर्ट बनाते हैं तो उतना ही वो लगभग कॉल बाई करते हैं, उससे 10 टाइम्स। ऐसा देखा गया है फ्यूचर में, पास्ट में। तो हम इसी को लेके चलते हैं, बाकी देखेंगे कि इन्होंने कॉल बाइंग की है या नहीं है। ऐसे इनका बहुत ज्यादा बेरिश पोजिशन है, फिर भी अगर बाइंग किया होगा तो ये मंडे को मार्केट ऊपर लेके आएंगे। और यहाँ पे एक और हमें जो इंडिकेशन दे रहा है कि प्रो ने शॉर्ट नहीं बनाई है, प्रो यहाँ पे थोड़े से लॉन्ग पोजीशन बनाए। तो प्रो ओवरऑल न्यूट्रल है। लेमन टर्म में एफआई के डेटा की बात करें तो वो बियरिश है। रिटेल ट्रेडर और एफडीआई ये यहाँ से बुलिश है। 31% रिटेल ट्रेडर है, आज उन्होंने थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन आई। डीआई एक्टिव नहीं थे, प्रो शॉर्ट पोजीशन बनाए हैं। डी एफ आई आई एंड प्रो यहाँ पे थोड़ी लॉन्ग पोजीशन बना के गया है 6%। ओवरऑल ये हमारे स्टॉक्स फ्यूचर का डेटा है। अब इंडेक्स में देखिए दो चीज होता है, कोई पता है, कॉल साइड पुट साइड। कॉल में भी दो फैक्टर होता है, बाई एंड सेल। पुट में भी दो फैक्टर होता है, बाई एंड सेल। तो इसको हम सेपरेट एनालिसिस करेंगे, अच्छा रहेगा। प्रो कॉल साइड कोई एक्टिविटी नहीं किया गया है, बाइंग एंड सेलिंग इक्वल है 24,000। पुट साइड इनके पास 2,97,000 कल की पोजीशन थी 10 तारीख। आज इन्होंने क्या किया, पुट की सेलिंग ज्यादा कर दी। बाइंग भी किया पुट का, लेकिन सेलिंग ज्यादा की है 95,000। ये बुलिश मंडे के लिए है। कॉल साइड एक्टिविटी ज्यादा किया गया है आज, बाइंग एंड सेलिंग। तो आप देखें कि जिनकी सेलिंग बहुत ज्यादा, और सेलिंग में बहुत ज्यादा पैसा लगता है ना, तो बाइंग में हो सकता है आपको कम पैसा दे के सेलिंग में मार दे। ऐसा देखा गया है। देखेंगे लास्ट कंक्लूजन क्या निकलता है, लेकिन यहां से हमारे रिटेल ट्रेडर बुलिश हुए। अब एफ आई आई 83,000 कॉल बाइंग किया, 1,19,000 सेलिंग किया। ये दोस्तों पूरे निफ्टी बैंक निफ्टी सबका है। 36,000 फ्रेश उसने सेलिंग किया।
कॉल में कुछ नहीं है। पुट साइड 1,75,000। तो अगर बहुत ज्यादा इनका बियरिश पोजीशन हो जाता है ना 12% 13%, तो ही मार्केट अब नीचे नहीं आता है। एक ये भी लिमिटेशंस है। तो लगभग वो लिमिट के आसपास पहुंच रहा है। देखिए बायस आप मत होइएगा कि आके आप जब कॉल बाई कर लीजिएगा पुट बाई कर लीजिएगा, ऐसा मैं आपको इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ। लाइव का डेटा इंपॉर्टेंट है। तो ये एक थोड़ा सा क्रूशियल पीरियड है, यानी क्रूशियल कहिए कि लेवल पे है। पुट साइड भी इन्होंने बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं की। 18,000 यहाँ पे देखिए पुट बाइंग की है यहाँ पे, और 36,000 कॉल की सेलिंग की है। तो बियरिश पोजीशन तो है इनके पास। अब प्रू के पास अगर देखा जाए तो प्रू ने थोड़ी सी यहाँ पे बाइंग की है। 2,85,000, 2,65,000 कॉल की सेल। तो नेट टू नेट 23,000 कॉल बाइंग। अब यहाँ पे इसके पास देखिए 16,000 कॉल की बाइंग हो गई, लेकिन पुट साइड उसने ज्यादा पोजीशन बनाई है। 81,000 पुट बाई करके गया फ्रेश, जिसमें से 1,68,000 बाइंग और 87,000 पुट की सेलिंग। तो यहाँ पे प्रॉप भी अभी बियरिश है, और एक अच्छी क्वांटिटी के साथ बियरिश है। 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स। प्रो बियरिश, एफआईआई बियरिश, बुलिश कौन है? रिटेल ट्रेडर। क्या टारगेट होगा नेक्स्ट? अगर 14 जुलाई के आप देखें 25,151 टारगेट, 71%। 11 जुलाई मंथली, वीकली, टोटल वीकली भी बियरिश। अब यहाँ पे देखें 72 72 70, ये हमारा आप देख रहे होंगे टारगेट दोस्तों। ये हमारे अपसाइड के, ये डाउन साइड के परसेंटेज है प्रोबेबिलिटी वाइज। प्रीमियम 25,041, तो ये हमारा इंडिकेट कर रहा है नीचे की तरफ डेटा। बैंक निफ्टी कल बियरिश था, एक अच्छे पोजीशन में आया भी, आज नहीं है उधर। अगर आप देखें करंट मंथ का तो वो न्यूट्रल है। प्रोबेबिलिटी है थोड़े प्रेशर 69%, 53% नेक्स्ट, टोटल यहाँ पे 100% है। 56,800 पे प्रीमियम भी है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा इंडिकेट कर रहा है कि नीचे रुकना चाहिए एक बार, लेकिन निफ्टी ऐसा नहीं है। सपोर्ट आप निफ्टी का देख सकते हैं यहाँ पे, न्यूट्रल पॉइंट, ये रेजिस्टेंस है। सपोर्ट है हमारा, ये न्यूट्रल पॉइंट, ये रेजिस्टेंस। निफ्टी फिनांस नीचे की तरफ, प्रोबेबिलिटी अच्छा है। और निफ्टी मिड कैप न्यूट्रल है, लेकिन डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी ठीक ठाक है। तो ओवरऑल जो हमारा प्रीमियम का डेटा है, ये बेरिश इंडिकेशन कर रहा है। अब एक और डेटा पे हम जो बात करते हैं राइटर, ये भी अच्छा है। और कल आप देखें तो अच्छी बेरिश था, 84% अभी भी है यहाँ पे, बेरिशनेस बायर भी है। 65 57%, 35 यहाँ पे है। यानी बैंक निफ्टी थोड़ी सी न्यूट्रल है, बेरिश है, लेकिन निफ्टी जैसा नहीं है, निफ्टी ज्यादा बेरिश है। निफ्टी फिनांस भी हमारा यहाँ पे स्लाइटली बेरिश, निफ्टी मिड कैप भी है। तो डेटा इंडिकेशन तो है बेरिश की तरफ। अब मैं आपको थोड़े प्राइस एक्शन पे भी लेके चलता हूँ। हमारा जो सपोर्ट था क्रूशियल 25,171, इस लेवल के ऊपर पूरे दिन मार्केट आज देखिए एक बार जो आया उसके बाद घूमता रहा पूरा दिन, ऐसे प्रीमियम पुट में ही बढ़ रहा था। तो इस लेवल के ऊपर जब निकलेगा 25,190, ये नहीं कहिए 25,214, इसके ऊपर ये एक क्रूशियल लेवल है। इसके ऊपर जब निकलता है तभी आप बुलिश पोजीशन बनाइए 25,300 तक के लिए। 300 तक की मैं बात कर रहा हूँ। तो 25,214 याद रखिए, बहुत क्रूशियल लेवल है। उसके ऊपर जब तक नहीं निकलता है तब तक हमें बुलिश नहीं होना है। डाउन साइड टारगेट 25,000, 24,900, यहां तक प्रोबेबिलिटी हो सकता है। निफ्टी बैंक जितना नहीं बेरिश है जितना निफ्टी था। और एक सपोर्ट हमने बात की थी जो 56,557, ये लेवल को भी रिस्पेक्ट कर रहा है यहाँ से। अब ऊपर निकलता है तो 57,200 तक का टारगेट हो जाना चाहिए। सेंसेक्स तो नीचे ही रहा। सेंसेक्स में जैसे आप देखें गैप डाउन यहाँ पे पूरे बन गया। 82,098 का यहाँ पे 83,220 रेजिस्टेंस। और निफ्टी फिनांस भी अपना लेवल ब्रेक किया, ऊपर में 26,966
फिलहाल अभी रेजिस्टेंस सपोर्ट 26,700। तो दोस्तों ये सब प्राइस एक्शन एंड डेटा का मिक्स है, आप सिर्फ प्राइस एक्शन में नहीं ये सब बात मिल पाएगा आपको। निफ्टी फिनांस के साथ निफ्टी मिड कैप देखिए बेरिस 13,081 को ब्रेक किया, फिलहाल रेजिस्टेंस है, अभी सपोर्ट 12,934 का है यहाँ। एफआईआई कैश में आज अच्छे सेल किए हैं, लगभग 5,100 का, 5,155 करोड़ का। टीआईडी 3,400 की है, डेटा आपके सामने है दोस्तों। फिर से मैं डिस्क्लेमर की बात करता हूँ कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के आधार बनाया गया। जो भी हमने बात की इस चैनल पे ट्रेडर लेवल पे ओनली एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज ओनली। हाँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, और जो भी हमने बात की यहाँ पे इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग एंड फाइनेंशियल डिसीजन का, वो अपने आप खुद आपको करना है। जो हमने डेटा दिखाई आपको, स्ट्रेटजी यहाँ पे व्यूज एंड एक मार्केट एनालिसिस, वो सारे डेटा अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में, और ये मेरा पर्सनल इंटरप्रिटेशन है, पर्सनल एनालिसिस है, गलत भी हो सकता है। खुद की एनालिसिस करें, अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, उनके ही सलाह पे ट्रेडिंग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल एक लर्निंग वीडियो में। आपसे मैं एक कमेंट चाहता हूँ कि कौन सी लर्निंग वीडियो आपको चाहिए। जितना आप कमेंट करेंगे, अगर मुझे उसमें 100 कमेंट आते हैं, उसमें जिसमें सबसे ज्यादा कमेंट होंगे, तो जरूर मैं कल एंड परसों यानी आपको सैटरडे संडे में दो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मिलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। आई होप कि आज आप लोगों ने अच्छा किया होगा। थोड़ा मैं टेलीग्राम चैनल पर अपडेट नहीं था, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है।